राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित, भाई राजीव दीक्षित सपने पूरे कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। भाई राजीव दीक्षित सपने पूरे कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। बाबा जयराम दास की जय। हाँ जी, जैसे एक बार तो अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम कमल है, मैं राजीव दीक्षित गुरुकुल का संस्थापक हूँ और 23 जुलाई को पूरे भारत भर के वैद्यों का एक सम्मेलन हुआ था, जिस सम्मेलन में भारत भर के वैद्य आए और उनके द्वारा ठीक किए गए कैंसर रोगियों की प्रस्तुति की गई। और वहाँ पर इस बाबा जयराम दास जी की कृपा से, गौमाता की कृपा से गुरुकुल का पहला स्थान आया। और उसके बाद हमने ये बार बार हमारे मन में एक प्रश्न उठता था कि गौमाता ने, प्रकृति माँ ने हमें इतना कुछ दिया जिसके लिए हम सदैव प्रकृति माँ के और गौमाता के ऋणी, हम क्या दें प्रकृति माँ को। तो ये विचार पनपा कि हम त्रिवेणियाँ लगाएं और अधिकतम गौशालाओं में लगाएं। और गौशालाओं में आजकल टीन शेड में और सीमेंट के उसमें गौमाता रहती है, उसकी जगह पे प्राकृतिक त्रिवेणियों के माध्यम से हम प्राकृतिक शेड बनाएं, जिसमें 24 घंटे गौमाता सर्दी में, गर्मी में उन बड़ पीपल के नीचे रहे, जिससे गौमाता की शक्ति बढ़ेगी। गौमाता की शक्ति बढ़ेगी तो उसके गव्यों की शक्ति बढ़ेगी, और गव्यों की शक्ति बढ़ेगी तो अधिक से अधिक कैंसर रोगी ठीक हो। इसलिए ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड विश्व का पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आज तक ना लिम्का बुक में ऐसा कोई रिकॉर्ड है, ना गिनीज बुक में या अन्य किसी भी बुक में नहीं है। जी, पीछे जो गौ माता रोग से ग्रस्त हुई और बड़ा गौ हानि हुई, तो इस बारे में आप गुरुकुल की जो ये प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं उस बारे में क्या कहेंगे? जो लंपी नामक वायरस है, इस वायरस की 3 दवा है, वो तीनों दवा गुरुकुल से निःशुल्क वितरित की जाती है, कभी भी कोई आके ले सकता है। होम्योपैथी की दवा है, थूजा उसमें एक है, आर्सेनिक एल्बम एक है, और बेलाडोना। और जहाँ तक लंपी की बात है, ये सब वैश्विक षड्यंत्र हैं, क्योंकि गौमाता के पास ही शक्ति है जो हाइब्रिड बीज को देसी कर सकती है और जीएम सीड को भी देसी कर सकती है। इसलिए विदेशी शक्तियों ने गौमाता के ऊपर अप्राकृतिक वायरस बना के देसी गौमाता को नष्ट करने का षड्यंत्र है। गौमाता बचेगी तो देश बचेगा, धर्म बचेगा, समाज बचेगा, और गौमाता के बगैर कुछ भी संभव नहीं है। जी, आप का नाम बताएं, परिचय दें। मैं आलोक कुमार, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश दुनिया में कुछ यूनिक काम होते हैं, हटकर काम होते हैं, या कि बड़े बड़े रूप में कोई काम किया जाता है, उनको हम अवार्ड के रूप में लेते हैं। आज उसी कड़ी में आज एक बहुत बड़ा काम किया गया का राजीव दीक्षित जी का गुरुकुल के में कमलकांत जी हैं। कमलकांत जी ने एक पहल की, उसके द्वारा उन्होंने 1111 त्रिवेणी लगाने का प्लान किया, और जो आज तक वर्ल्ड में कहीं भी कभी भी नहीं हुआ था। और 1111 त्रिवेणी का मतलब अपने आप में उन्होंने प्रदूषण को दूर करने के लिए, पोल्यूशन को कम करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया। क्योंकि आप जानते हैं, नीम हो या पीपल या बरगद, इन सब की अपने आप में लाखों लाखों विशेषताएं हैं। उन सब चीज़ों को एक साथ लगाने का प्लान किया गया, और इसके लिए उन्होंने 56 गाँवों के लोगों को जोड़ा। और उन गाँवों के लोगों के जो मैंने समर्पण देखा वो अपने आप में बहुत अद्भुत था। इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी टीम उस चीज़ को चेक कर रही थी, सब जगह हम लोगों पर टीम गई। उन सारी चीज़ों को देखने के बाद हमें एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया, और उसके बाद सारा फाइनल सर्टिफिकेट तब दिया जाएगा जब सारे डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड किए जाएंगे। आज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया उसमें जो मैं पढ़ के बताता हूँ। रिकॉर्ड था लार्जेस्ट ट्रायड प्लांटेशन इनिशिएटिव। The world record largest triad plantation initiative has been attempted by Baba Jairam Das Gyan Bhumi Rajiv Dikshit Gurukul from Mahendragarh, Haryana, India. On October 9, 2022, record-breaking number of Triveni sapling consisting banyan, neem and sacred fig have been claimed to planted at multiple locations. इस नाम से इन्हें आज प्रोविजनल सर्टिफिकेट दिया गया। जब सारा डाटा मिल जाएगा तो एक फाइनल सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी इशू किया जाएगा। जी, महेंद्रगढ़ जिले में कितनी त्रिवेणियाँ लगाई गई? महेंद्रगढ़ जिले में ही सारी त्रिवेणी लगाई गई। उसके महेंद्रगढ़ जिले के आसपास 56 गांव थे, उन 56 गाँव में 1111 त्रिवेणी लगाई गई। ये इनका क्लेम किया हुआ है, और हो सकता है इससे ज़्यादा नंबर भी हो। मुख्य केंद्र कौन सा रहा? फर्स्ट जब आपकी बातचीत हुई होगी पूरे ज़िले में, जो बातचीत हुई है, तो सबसे ज़्यादा त्रिवेणियाँ कहाँ लगाई गई?
सबसे ज़्यादा तो अभी मैं नहीं कह सकता, पर जो कि मैंने जहाँ देखा वो जड़वा गांव था। वहाँ अकेले उस गांव में 251 लगाई गई। इसके अलावा खमड़ गांव या खांदवा गांव था, उसके बाद सेकंड नंबर वहाँ पे 200 लगाई गई। इस तरह से कई गाँव में लगाई गई हैं, पर मेन जो है 5 गाँव मेन थे, उसके अलावा छोटे छोटे कई जगहों पर लगाया गया। मुख्य रूप से नेतृत्व कौन कर रहे थे? मुख्य रूप से नेतृत्व करने वाले कमलकांत जी थे, जो राजीव दीक्षित गुरुकुल को चलाते हैं जी। इस मांगा संरक्षक के रूप में मास्टर कैलाश जी थे, जिन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सारे राजीव भाई के कार्यकर्ता और बाबा जयराम दास के भक्तजन थे। हमारा तो सिर्फ इन्होंने नाम लिया, काम करने वाले सैकड़ों कार्यकर्ता थे। इस मिशन को सफल बनाने के लिए 3300 लोगों ने आहुति दी, मेहनत करी, और आज लगाने के बाद पालने वाले भी वो 3300 ही लोग हैं जिन्होंने एक एक त्रिवेणी को अपने पूर्वजों के नाम से गोद लिया है। ना केवल लगाई गई हैं, ये सारी त्रिवेणियाँ पाली जाएंगी, और जब भी कहीं हानि होगी, प्राकृतिक आपदा से नीम पीपल कोई खत्म होगा, तो उसे रिप्लेस भी किया जाएगा। जी।